तो आपके मन में अक्सर जो ये सवाल आता है ना कि आखिर क्यों अब मुझे लोगों के नज़दीक जाने से डर लगने लगा है, अटैचमेंट से डर लगने लगा है, प्यार से डर लगने लगा है, किसी पे आसानी से भरोसा करने से डर लगने लगा है। शायद आज आपको अपने इन सवालों के जवाब मिल पाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला। तो यार, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी डे टू डे लाइफ की एक बहुत ही रिलेटेबल फीलिंग या कह सकते हैं एक फेज के बारे में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ की किसी एक पॉइंट पे अब ना आप लोगों के नज़दीक जाने से डरने लगे हो? अगर कोई सामने से भी आपके क्लोज आ रहा है तो आप थोड़ा पीछे हट जाते हो। आप जो एक वक्त पे बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली थे लोगों के साथ, बहुत ईजिली ओपन अप हो जाते थे लोगों के साथ, बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेते थे लोगों पे, आज अब आपको इस सबसे डर लगने लगा है। आपको किसी से अटैच होने से डर लगने लगा है, आपको प्यार से डर लगने लगा है, किसी पे पूरा भरोसा करने से डर लगने लगा है। आप इन सारी चीज़ों से ना कहीं दूर भागने लगे हो। और फिर इस सब के बाद आप खुद से ये सवाल करते हो कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मैं तो ऐसी नहीं थी या मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं ऐसी क्यों बनती जा रही हूँ या मैं ऐसा क्यों बनता जा रहा हूँ? तो हो सकता है कि अब धीरे धीरे टाइम के साथ या सिचुएशंस के साथ आपके अंदर अबैंडनमेंट इश्यूज डेवलप हो रहे हो। अब अबैंडनमेंट इश्यूज जो होते हैं ना, वो किसी के साथ बाय बर्थ नहीं आते। वो धीरे धीरे जैसे जैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उसके एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस और जिस तरह के लोग उसे लाइफ में मिले होते हैं उनके साथ कई बार डेवलप हो जाते हैं। अब अबैंडनमेंट इश्यूज कहते किसे हैं? अब इसे ना एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो एक इंसान है जो कि ना बहुत फ्रेंडली नेचर का है, बहुत साफ दिल का है, बहुत इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेता है, लोगों से बात कर लेता है, ओपन अप हो जाता है। और उसकी लाइफ में ना मे बी एक लड़का है, उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, वो उसके साथ बहुत ओपन अप हो जाता है, उस पर बहुत ट्रस्ट करता है, उसे अपना वर्ल्ड मानने लगता है। एक टाइम के बाद अपनी हर चीज़ उसके साथ शेयर करता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद ना अचानक से वो लड़की चली जाती है उसकी लाइफ से, और वो खुद से यही सवाल करता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या आखिर इसने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर कुछ वक्त बाद वो अपने वर्क प्लेस पे एक लड़के से मिलता है जिससे वो बहुत क्लोज हो जाता है। वो बहुत दोनों आपस में अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं, बातें करते हैं। उनका डेली रूटीन बन जाता है एक दूसरे के साथ वर्क प्लेस पे भी टाइम स्पेंड करना, बाद में बातें करना। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसे लगता है कि चलो फाइनली आई फाउंड अ गुड फ्रेंड जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद वो क्या देखता है कि वो जो उसका एक इतना अच्छा दोस्त था, अचानक से वो बदल गया। अचानक से उसने अपना एक दूसरा सर्कल बना लिया, उनके साथ रहने लगा और इसे उसने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और इससे वो दूर होने लगा। अब वो लड़का फिर ये सोचने लगता है कि यार दोबारा मैंने किसी पे इतना भरोसा किया और पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया, ये भी मुझे छोड़ के चला गया। तो अब ना धीरे धीरे उसके अंदर ना ये डाउट्स आने लगते हैं कि आखिर हर कोई मुझे छोड़ के क्यों चला जाता है, जिस पे भी मैं भरोसा करता हूँ, जिस पे भी मैं इतना रिलाई करता हूँ। वो कुछ वक्त तक तो बहुत अच्छे से साथ में रहता है, पर फिर धीरे धीरे क्यों दूर हो जाता है। और फिर इन्हीं सारे थॉट्स की वजह से अब उसे ऐसा लगने लगता है कि यार शायद मेरी ना लाइफ में सिनेरियो ही ऐसा है, शायद कोई भी कभी मेरी लाइफ में परमानेंटली रहेगा ही नहीं, हर कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा। जिसके भी मैं क्लोज आऊँगा वो एक पॉइंट पे अचानक मेरी लाइफ से चला जाएगा, अचानक मुझे छोड़ देगा और मैं हमेशा ऐसे अकेले रह जाऊँगा। और ये जो एक फीलिंग होती है ना ऑफ कॉन्स्टेंट फियर, जब आपके अंदर कॉन्स्टेंटली एक डर रहता है कि यार शायद किसी पॉइंट पे वो इंसान मुझसे दूर हो जाए या एट द एंड उस इंसान ने चले ही जाना है जिससे भी मैं क्लोज आऊँगा, इसे कहते हैं कि धीरे धीरे एक इंसान के अंदर ना अबैंडनमेंट इश्यूज डेवलप हो चुके हैं कि वो अबैंडन ही हो जाएगा। क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो वो ट्रॉमास ऐसे उसके माइंड में सेट हो जाते हैं कि हर कोई एक पॉइंट पे मुझे अबैंडन कर देगा। अब जरूरी नहीं है कि अबैंडनमेंट इश्यूज एक इंसान के अंदर उसके फ्रेंड्स या उसके रोमांटिक पार्टनर की वजह से ही आए। कई बार अबैंडनमेंट इश्यूज अपनी फैमिली की वजह से भी डेवलप हो जाते हैं। जब एक इंसान को उसके अपने पेरेंट्स ही अबैंडन कर देते हैं या उसके जो सिबलिंग्स होते हैं, उसके कजन्स होते हैं, उसके रिलेटिव्स होते हैं, जब वो उसे एक पॉइंट पे अचानक से अकेला करके छोड़ देते हैं, पेरेंट्स काफ़ी इग्नोरेंट रहे होते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं होता, वहाँ पे भी बहुत मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि वो बच्चा जो है या वो इंडिविजुअल जो है अपने अंदर अबैंडनमेंट इश्यूज डेवलप कर सकता है। और फिर जब आपके अंदर वो अबैंडनमेंट इश्यूज आ जाते हैं ना, फिर आप डरने लगते हो लोगों के नज़दीक जाने से, लोगों पे ट्रस्ट करने से, बहुत सी चीज़ों से आप डरने लगते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 5 साइंस दैट यू आर हैविंग अबैंडनमेंट इश्यूज। साइन नंबर 1, दैट यू आर अ पीपल प्लीजर। अब एक पीपल प्लीजर कौन होता है? एक पीपल प्लीजर होता है जिसे अपने आसपास हर इंसान को खुश रखना होता है, जिसे चाहिए होता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं ना, हर कोई उसके बारे में बहुत अच्छा सोचे, हर कोई उसकी तारीफ करे, हर कोई उससे बहुत खुश रहे, कोई भी उससे कभी नाराज ना हो या कोई भी उससे कभी डिसअपॉइंट ना हो या कोई भी उसके अगेंस्ट ना कोई
नेगेटिव फीलिंग ना रखे या कोई भी उससे कभी ना खुश ना हो। अक्सर लोग पीपल प्लीजिंग को ना एक बहुत नेगेटिव ट्रेट मानते हैं, लेकिन जब एक इंसान के अंदर अबैंडनमेंट इश्यूज डेवलप हो रहे होते हैं, हो चुके होते हैं ना, तब भी उसके अंदर हमेशा एक कांस्टेंट फियर रहता है कि यार अगर सामने वाला मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, मेरे बारे में उसकी ओपिनियन बहुत अच्छी नहीं होगी, तो शायद एक वो पॉइंट पे मुझसे दूर हो जाए या वो भी चला जाए, वो भी मुझे अकेला छोड़ जाए। इसीलिए वो इंसान ना फिर बहुत कोशिश करता है, बहुत एफर्ट्स डालता है कि उसके आसपास हर कोई उससे खुश रहे। वो किसी ना किसी तरह से कोशिश करता है कि हर कोई उसके आसपास ना उसकी तरफ पे एक बहुत अच्छी ओपिनियन मेंटेन रखे, और कहीं ना कहीं न जाने वो एक पीपल प्लीजर बन जाता है। सेकेंड साइन दैट यू आर हैविंग अबैंडनमेंट इश्यूज, और जिसे मैं मानता हूं एक सबसे बड़ा साइन है अबैंडनमेंट इश्यूज होने का, वो होता है दैट यू फियर कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, लव एंड गेटिंग क्लोज टू समवन। अब इसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि आप एक वक्त पे जो इंसान थे कि जिसे हर किसी के साथ बात करना बहुत पसंद था, हर किसी के साथ लोगों से मिलना जुलना, हर किसी से बातें करना, ओपन अप होना बहुत पसंद था। आज अब आप ऐसे बन चुके हो कि आपको ना लोगों से ज़्यादा क्लोज होना नहीं पसंद, आप इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई और भी आपके थोड़ा क्लोज आना चाहता है ना, या आपके ज़्यादा नज़दीक हो रहा होता है, आप पीछे हट जाते हो क्योंकि आप डर रहे होते हो। और डर आपके अंदर किस चीज़ का होता है कि यार ये इंसान मेरे क्लोज तो आ रहा है, या मुझे किसी से बात करना तो शायद अब अच्छा लगने लगा है, लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा ओपन अप हो गया, मैं ओवर शेयर करने लगा, या मुझे इसकी हैबिट हो गई, या मैं कहीं ना कहीं इस पर्सन से अटैच हो गया, या सामने वाला मुझसे बहुत क्लोज हो गया, वो मुझसे कुछ वक्त के लिए अटैच हो गया और हमारा एक कनेक्शन डेवलप हो गया, तो फिर कहीं ये ना मुझे छोड़ के चला ना जाए, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए। इसीलिए आप कॉन्स्टेंटली डरते हो किसी के भी नज़दीक जाने से। आपके अंदर हमेशा वो एक फियर रहता है, आप हमेशा उन डबल थॉट्स में रहते हो। सामने वाला सोचता है कि यार आखिर ये इंसान क्यों इतना हिचक रहा है, क्यों इतना स्लो चल रहा है, क्यों इतना डर रहा है। शायद सामने वाला ना समझ पाए, पर आप अंदर से जानती हो, क्योंकि अब आपको डर लगता है अपने पास्ट सिनारियोज की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, कि यार कहीं वो सब दोबारा रिपीट ना हो। थर्ड साइन दैट यू आर हैविंग अबैंडनमेंट इश्यूज इज दैट यू स्ट्रगल विद इनसिक्योरिटीज। अब देखो यार, इस चीज को ना समझने की कोशिश करो। वो इंसान जिसे उसी के क्लोज वंस ने किसी ना किसी एक पॉइंट पे हमेशा छोड़ दिया, अकेला कर दिया, उससे दूर हो गए, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल बार उसके कुछ बहुत ट्रस्टेड वंस, बहुत क्लोज वंस उससे अचानक दूर हो गए, तो शायद पहले सिनेरियो में इंसान सोच ले सामने वाले ने ऐसा सोचा होगा, सामने वाले की ये गलती होगी, दूसरी बार भी सोच ले, तीसरी बार भी सोच ले, पर एक पॉइंट के बाद ना फिर इंसान खुद पे ही डाउट करने लगता है। वो यही सोचने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मुझ में ही कोई खामी है, तभी लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, तभी वो मेरे हमेशा मेरे साथ नहीं रहते, तभी वो हमेशा एक पॉइंट के बाद साथ छोड़ के चले जाते हैं। वो इंसान ना खुद पे डाउट करने लगता है, और फिर खुद को लेके वही डाउट्स, वही क्वेश्चंस एक पॉइंट के बाद खुद को लेके इनसिक्योरिटीज बन जाती हैं, कि वो इंसान अब खुद को लेके बहुत इनसिक्योर रहता है कि शायद मुझ में ही बहुत कमियां है, मैं चीज़ों के अंदर अच्छा नहीं हूँ, शायद आई एम नॉट गुड इनफ फॉर पीपल कि वो मेरी ज़िंदगी के अंदर रहें। तो इंसान खुद को लेके बहुत इनसिक्योर हो जाता है, तभी एक पॉइंट के बाद उसके अंदर बहुत सारे अबैंडनमेंट इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब आते हैं फोर्थ साइन, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू फाइंड हार्ड टू ट्रस्ट पीपल। अब देखो यार, ये तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, कि एक इंसान जिसने हमेशा लोगों पे बहुत ट्रस्ट किया, हमेशा खुद से बढ़कर लोगों पे भरोसा किया, बहुत जल्दी बहुत ईजिली लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, और फिर हमेशा उन्हीं लोगों ने उसका ट्रस्ट तोड़ा, उन्हीं लोगों ने उसका साथ छोड़ा, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया, उन्हीं लोगों ने उस पर चीट किया, वही लोग उसे छोड़ के चले गए, और रिपीटेडली ऐसा होता रहा, तो एक पॉइंट के बाद तो उस इंसान के अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे ना। फिर कैसे वो किसी पे ट्रस्ट कर पाएगा? जैसे ही वो किसी पे ट्रस्ट करने लगेगा, उसको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी, यार चलो सामने वाले इंसान पे थोड़ा भरोसा कर लेता हूं, तो एकदम से उसे फ्लैशबैक्स आने लगेंगे, उसकी वो सारी पेनफुल मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगी कि जब जब मैंने किसी पे भी ट्रस्ट किया तब तब मेरा ट्रस्ट टूटा। और फिर इन सारी मेमोरीज की वजह से, फ्लैशबैक्स की वजह से उस इंसान को डर तो लगेगा ना, वो कैसे कर पाएगा किसी पे भरोसा। तो इसीलिए वो लोग जिनके अंदर अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं ना, वो नहीं कर पाते आसानी से किसी पे भी भरोसा। इसमें उनकी गलती नहीं होती, मैं फिर ये कहूं, इसमें उस इंसान की बिल्कुल गलती नहीं है, गलती है हालातों की, उन सिचुएशंस की, या पास्ट में जो लोग उन्हें मिले हैं जिन्होंने बार बार उस इंसान का भरोसा तोड़ा, उनकी, उन सारे सिनेरियो, सिचुएशंस और लोगों की वजह से आज उस इंसान के अंदर इतने ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। तो गलती इसमें उस इंसान की नहीं है जिसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, उन सारी सिचुएशंस उन लोगों की है। अब आते हैं फिफ्थ एंड फाइनल साइन दैट यू मे हैव अबैंडनमेंट इश्यूज, और वो होता है दैट यू लुक फॉर रीजंस टू लीव। अब देखो यार, वो इंसान जिसे बार बार उसके अपनों ने छोड़ दिया, उसका भरोसा तोड़ दिया, उसे अकेला करके हमेशा छोड़ दिया हो, उसके अंदर तो देखो ये डर आ जाएगा ना कि एक पॉइंट के बाद हर कोई चला जाता है, हमेशा सामने वाले मुझे छोड़ देते हैं। तो इसी डर और इस फीलिंग कि हर बार सामने वाला मुझे छोड़ देता है, वो जो एक इंसान होता है ना जिसके अंदर अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं,
उसका एक इस तरह का माइंडसेट बन जाता है, एक ऐसी नेचर बन जाती है कि वो ना खुद ही रीजंस ढूंढने लगता है अपने कनेक्शंस में कि उसे कोई रीजन मिले कि वो सब छोड़ छाड़ के चला जाए। अब शायद सामने वाला, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया ये समझे कि वो इंसान गलत है अगर वो छोटे छोटे रीजंस पिक कर रहा है चीजें छोड़ के निकल जाने के लिए, हमेशा जस्ट टू लीव। पर एक बार के लिए आप उस इंसान के नजरिए से सोचो, उसने अपनी लाइफ में फील किया है, एक्सपीरियंस किया है कि बार बार जिन लोगों पे वो भरोसा करते हैं, जिनको वो अपना सब कुछ मानने लगता है, वो लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं और बार बार ऐसा हुआ है उसके साथ। और ये जो फीलिंग होती है ना, जब आपका कोई बहुत नजदीकी इंसान आपको ऐसे छोड़ के चला जाता है, बहुत पेनफुल होती है। तो फिर अब जब भी वो इंसान किसी और के क्लोज होने लगता है ना, तो उसके अंदर ये डर आने लगता है कि शायद एक पॉइंट पे ये भी मुझे छोड़ के चला जाए। और फिर ना वो इंसान दोबारा उस पेनफुल फीलिंग से गो थ्रू नहीं करना चाहता कि एक बार फिर मैंने किसी पे इतना भरोसा किया और वो चला गया। इसीलिए एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अब वो इंसान क्या करता है, वो ये सोचता है कि इससे पहले सामने वाला मुझे छोड़ के जाए और मैं फिर से उस पेन में आऊं, मैं खुद ही निकल जाता हूं। जैसे ही उसे दिखता है ना कोई लड़ाई हुई है या कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, कुछ भी ऐसा हुआ है, वो इंसान सोचता है चलो यार ये लड़ाई हो गई, ये प्रॉब्लम आ गई है, अब तो पहले की तरह शायद ये इंसान भी मुझे छोड़ के चला रहा है, इससे पहले एक काम करता हूँ, मैं ही चले जाता हूँ। तभी आप ऐसे लोगों के साथ देखोगे कि जब उनकी अपने किसी क्लोज वन से लड़ाई होती है ना, वो कहते हैं कि यार शायद आई डोंट डिजर्व यू, या मुझ में ही कमियां हैं, शायद मेरे साथ ही हर बार ऐसे होता है कि सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं, आई डू नॉट डिजर्व यू, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे चले जाना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए आपको, या मुझे बस चले जाना चाहिए। तो हाँ, ऐसा बहुत बार होगा कि वो इंसान खुद चीज़ों से भागना चाहेगा या खुद पीछे हट जाना चाहेगा, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है यार। प्लीज़ एक बार उसकी तरह उसके शूज़ में आकर देखो, उसके नज़रिए से देख के देखो। उसने पहले बहुत बार वो फीलिंग गो थ्रू किया है, बहुत बार ये चीज़ फेस किया है, तभी उसके अंदर अब एक ऐसा डर सा बैठ गया है, एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि यार इससे पहले सामने वाला जाए, मैं ही चले जाता हूँ। इसीलिए दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग साइन दैट वो लोग जिनके अंदर अबैंडनमेंट इश्यूज आ चुके होते हैं ना, दे फाइंड रीजंस टू लीव। तो ये थे 5 मेजर साइंस दैट यू मे हैव अबैंडनमेंट इश्यूज। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें से 1-2 साइंस अगर आपके अंदर है तो आप में अबैंडनमेंट इश्यूज है, नहीं। आपको इन सारे साइंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, अपने आप को खुद थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। हो सकता है आपको किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प लगे एक बार इस चीज़ के अंदर क्लैरिटी पाने के लिए, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हो कि ऐसा कुछ है या नहीं। पर हाँ, आज की इस वीडियो का जो पर्पस था कि आपके अंदर जो बार बार ये सवाल आते हैं कि आखिर अब मैं क्यों डरने लगा हूं इतना किसी के भी नज़दीक जाने से, किसी पे भरोसा करने से, किसी के क्लोज होने से, उन सारे सवालों का ये एक पॉसिबल जवाब हो सकता है दैट मे बी यू आर डेवलपिंग अबैंडनमेंट इशूज। और आप अगर अपने पास्ट में जाकर देखोगे ना, ध्यान से अपने पास्ट को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो आपको रीजंस भी मिलेंगे कि हाँ, मेरे पास्ट की इन सारी सिचुएशंस या सिनेरियोज की वजह से मे बी अब ये मेरे अंदर अबैंडनमेंट इशूज डेवलप हो रहे हैं। सो यस, दिस माइट बी द आंसर यू आर लुकिंग फॉर। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और किन ऐसे डेली लाइफ टॉपिक्स को आप चाहते हो मैं अपनी वीडियोज में कवर करूँ, पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँ, डीकोड करूँ, प्लीज वो भी नीचे कॉमेंट्स में बताना। आई लव रीडिंग योर कॉमेंट्स। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये रहा सब्सक्राइब बटन, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली ऐसी किसी भी और रिलेटेबल और अमेजिंग वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस आउट ना करो। सो जल्दी मिलते हैं एक और नई रिलेटेबल और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।